हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला Nach आलि इब्राहीम इन्नका 150 हमीदुम Metern मजीद। im Kreis. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये मेरे साथ जो खूबसूरत किस्म के नज़ारे चमकती धूप में आप देख रहे हैं, ये नज़ारे विस्बाडन सिटी के अंदर के हैं। इस वक्त हमने इरादा किया है कि हम गुजरते गुजरते जो मुबारक मस्जिद है विस्बाडन में, जमात अहमदिया की, जिसको हम मुबारक मोशे कहते हैं जर्मन में, और उसका नाम मस्जिद मुबारक है, वो दिखाते चले। क्योंकि कई दोस्तों को मौका नहीं मिलता कि वो मुख्तलिफ मसाजिद को देख सकें, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि चलें साथ थोड़े नज़ारे बाहर के दिखा देते हैं, पहले सिटी के जहाँ धूप चमक रही है, घर बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इस बादल के अंदर। तो जब मस्जिद की तरफ जाते हैं तो ये सारे मंजर देखते देखते हम मस्जिद में ये दाखिल हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारी जो मस्जिद मुबारक है यहाँ विस्बाडन में, ये इसका मंजर है जब यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। और इसके पीछे बड़ी खुली पार्किंग है, बहुत कम जगहों पे आपको इस तरह की खुली पार्किंग नज़र आएगी। ये देखें, ये जोर का टाइम है और लोग जो हैं वो कोरोना हालात में ये गाड़ियों पे आए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि वर्किंग डे में या गालबन छुट्टी का दिन जब भी दोपहर का टाइम हो तो लोग बहुत कसरत से नमाज के लिए आएँ। ये मस्जिद का बैरूनी मनाजर आप देख रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके आपको, ये पहला जो हिस्सा था ये औरतों के लिए बना हुआ है और वो सामने सड़क है। यहाँ जब हम मस्जिद के अंदर एंटर हो जाएंगे तो अंदर जो मुख्तलिफ कमरे हैं, मुख्तलिफ जो जहाँ चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी। ये देखें, ये जो मेन हॉल है इसके अंदर गालबन इस वक्त नमाज हो रही है और वो नमाजियों की तादाद भी माशाल्लाह काफ़ी है। इसके बाद जब हम बात करेंगे मुरब्बी साहब से तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मस्जिद कैसे बनी। ये जो रास्ता जा रहा है आप ये भी देखें, ऊपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी मजबूत बनी हुई है। मुख्तलिफ जो तस्वीर हैं, बाज़ आयात लिखी हुई हैं कुरानी, और ये कॉरिडोर जो अंदर का रास्ता होता है मस्जिद और दूसरे कमरों दफातर के आगे बना हुआ या जूतियाँ रखने के लिए, ये देख सकते हैं आप अंदर जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग। और इसके बाद ये जो दफातर हैं इनके ये भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये अंदर का मंजर है। तो अब इन मनाजर के साथ साथ अभी थोड़ी देर के बाद आपको मुरब्बी साहब से भी बात सुनेंगे आप, मुरब्बी साहब क्या कहते हैं कि ये मस्जिद कैसे बनी, किस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और फिर उसके बाद ऊपर के छत पे जाएंगे वह भी देखेंगे। फिर जो यहाँ दफातर हैं, जहाँ मीटिंग्स रूम है वो भी देखेंगे, मौजूद की तस्वीर लगी हुई हैं वो भी देखेंगे। ये फ़िलहाल अभी आपको ये दफ्तर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वो छोटे छोटे हॉल्स बने हुए हैं, जहाँ मीटिंग्स रूम हो गया, मुरब्बी साहब का कमरा हो गया, या बाकी जैसे हर मस्जिद के साथ सरबंद। अंदर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं। ये देखें, बड़ी खूबसूरत बाहर का मंजर है। ये जो छत है, साइडों पे ये सारी तरह खुली जगह है, ये लोग अंदर बैठे मुरब्बी साहब गालबन कोई जिक्र कर रहे हैं, तो अभी हम बात उनकी सुनते हैं। ये गालबन जो दरस होता है या फिर मुकामी ऐलानात होते हैं वो किए जा रहे हैं। देखने में लगता है कि काफ़ी खुली मस्जिद है। जो मुकामी लोग हैं आम तौर पे वो पूरे आ जाते हैं, लेकिन जुम्मा या ईद वगैरह पे फिर ये ज़रा हो सकता है कि जो काफ़ी तादाद में हम यहाँ बसते हैं, शहर में जगह की कमी शायद होती हो, लेकिन बहरहाल जी आज मैं बाई चांस यहाँ से गुजरा तो मैंने ये अशरा सलात जो हमारा मनाया जा रहा है की बात सुनते हैं, उसमें एक तो ये हो गया कि 100 मसाजिद के एक हिस्से के तौर पर इसी मस्जिद की इंट्रोडक्शन हो जाएगी। और साथ हमारे साथ इस वक्त मुरब्बी सिलसिला जो यहाँ विस्बाडन में है वो थोड़ा मस्जिद के बारे में बताएंगे इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार का नाम फरहाद गफ़ार है और तकरीबन 4.5 सालों से यहाँ बतौर मुरब्बी सिलसिला
खिदमत बजा डालने की मुझे तौफीक मिल रही है। और मस्जिद का जो संग बुनियाद का जो प्रोग्राम है वो 2014 में रखा गया था। इस पर हज़ूर अक़दस सैयदुल्लाह तआला बिन असलीस भी तशरीफ़ लाए और काफ़ी अरसे के बाद, इंतज़ार के बाद, सब्र के बाद, दुआओं के बाद, कुर्बानियों के बाद, मेहनत के बाद 2017 के दिसंबर में ये काम शुरू हुआ, यानी मस्जिद की जो तामीर है वो शुरू हुई और 14 अक्टूबर 2019 में इसका इफ्तिताह हुआ, वो भी अल्लाह ताला के फजल से हज़ूर अक़दस सैयदुल्लाह तआला बिन असलीस की मौजूदगी में। और मस्जिद में तकरीबन 750 अफराद की गुंजाइश है। मस्जिद में एक तो ये मर्दों का हॉल है जिसमें अभी फ़िलहाल हम यहाँ मौजूद हैं, और नीचे एक तो लजना का हॉल है और उसके साथ एक मल्टी फंक्शनल रूम भी है। और अगर उससे हम साथ मिला दें तो तकरीबन 950,000 तक यहाँ पर गुंजाइश है। और इन कमरों के अलावा एक लाइब्रेरी है, एक किचन है और एक मुरब्बी हाउस भी है, और काफ़ी ज़्यादा दफातर भी हैं यहाँ पे अल्लाह के फजल से। और 20 बादन की जो लोकल इमारत है तकरीबन 1150 हमारी यहाँ पर तजनीद है। और अल्लाह के फजल से नौजवान से लेकर, यानी बच्चों से लेकर बुजुर्गान तक सब ने मिलकर बहुत कुर्बानियाँ भी की, दुआएँ भी की और मेहनत भी की। माशाल्लाह जी। ये 100 मसाजिद में जो मसाजिद अभी तामीर हो रही हैं, आपको आइडिया है कि ये मस्जिद तकरीबन कौन से नंबर पे इसको जब हम रखते हैं तादाद के हिसाब से, तकरीबन ये 50वें पे आती है या अगर ये तो मुझे उस तरह से इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरा जो ख्याल है, जो अंदाज़ा है वो ये है कि ये 55 नंबर पर आती है। ये खलीफतुल मसीह राबे ने जमात अहमदिया जर्मनी के अफराद के सामने ये रखा था टारगेट कि आप यूरोप के पहले बल्कि यूरोप में, मैं कहता हूँ यूरोप में पहला मुल्क हो जहाँ 100 मसाजिद तामीर की जाएँ, अल्लाह ताला के हुजूर पेश की जाएँ तामीर करके। तो अभी हम, मेरा ख्याल है 60 के करीब जो बन चुके हैं, पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। उसके बाद हम आपको मस्जिद के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, दफातर हैं, वो भी देखते हैं। और यह हुआ कि बाहर का मंजर, मस्जिद का जो सीन है वो वहाँ से खड़े होकर जो बैरूनी मनाजर हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं। उसके बाद ये हजूर ने जब इसकी रखा था पहला पत्थर, ईंट लगाई, उस पर ये इफ्तिताह की तस्वीर है, फिर ये पौधा लगाया जब, उसके बाद ये बाकी हिस्से हैं मस्जिद के वो भी। अच्छा, जो कोर्स कर रहे हैं ना, हर साल आते हैं वो यहाँ पे, ठीक है, उनसे वो पूछते हैं कि मुसलमानों जो सफाई का ख्याल है उस हवाले से इस्लाम क्या कहता है। सही है। इस चीज़ों पर हमें ये मुस्तकिल लगे हुए हैं साइडों पे, ये जो आपने तकरीबन मुस्तकिल। अच्छा, ताकि जो लोग आए वो देख सकें ना। माशाल्लाह जी। लाइब्रेरी और रिसेप्शन रूम। अच्छा, इसको लाइब्रेरी और रिसेप्शन रूम के तौर पे इस्तेमाल। रिसेप्शन रूम यानी अगर कोई मेहमान खुसूसी आए जी जी तो यहाँ पर सेशंस होती हैं उनके साथ। ठीक है। उसके अलावा अक्सर जो तुलबा हैं, बड़ी अच्छी मालूमात बता रहे हैं के मकसद के लिए जगह ये वो होती है। रिसेप्शन जो इफ्तिताह के मौके पर थे ना, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है, बहुत ज़बरदस्त हमने इस तस्वीर तरह से प्रिंट करवा के यहाँ लगाई। ये भी एक खास मौका था, इफ्तिताह की सुबह हमने ये किया था, यानी 19 अक्टूबर। अच्छा इंटीग्रेशन साइनबार, तो हम उसके मेंबर हैं। अच्छा अच्छा शहर के साथ। टीम भी अच्छी थी। अच्छा अच्छा काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था हमें। अच्छा यानी ये शुरू में ये ऊपर जो हिस्सा है लिफ्टिंग ये नहीं थी। अच्छा 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 जब उन्होंने लगाई है फिर हमने बड़ा सोचा कि क्या करें, फिर नीचे हमने लाके लगा। मालूमात आप मस्जिद जब बनी है उसके बाद कहीं क्या क्या इसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ी, क्या कुछ इधर है इसके नीचे अंदर शुरू में शायद वो सारा बड़ी डिटेल से बताया। नीचे में लजना का जो हाल है उसकी बात हो रही है।